नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और आपके साथ मैं हूं अनुराधा। हमारा हरियाणा लाइव में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। हरियाणा जनहित कांग्रेस और बीजेपी की ओर से नामांकित उम्मीदवार कुलदीप बिश्नोई को करारा झटका लगा है। उनके पिता भजन लाल को एक नजदीकी दोस्त धर्मपाल सिंह सिरसाना कांग्रेस से जुड़ गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में उन्होंने बाकायदा सदस्यता स्वीकार कर ली है। सिरसाना ने 1987 में आदमपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था। वो भजन लाल की बीबी जसमा देवी के खिलाफ चुनाव में खड़े हुए थे। चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि बाद में सिरसाना भजन लाल के दोस्त बन गए और जब तक भजन लाल जिंदा रहे सिरसाना ने उनके साथ दोस्ती निभाई। सिरसाना ने कहा है कि कुलदीप बिश्नोई ने उन्हें ऐसा करने को मजबूर किया है। इससे पहले कुलदीप बिश्नोई ने स्पीकर से उन 5 विधायकों को डिस्क्वालीफाई करने की मांग की थी जिन्होंने 9 नवंबर 2009 में हरियाणा जनहित कांग्रेस छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर लिया था। अब एक बार फिर कुलदीप बिश्नोई के पिता भजन लाल के करीबी दोस्त का उन्हें छोड़कर कांग्रेस में शामिल होना एक करारा झटका है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर हजका के सदस्य उसे छोड़कर क्यों जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि 2007 में कांग्रेस आलाकमान ने भजन लाल को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाने से इनकार कर दिया था। कुलदीप बिश्नोई को कांग्रेस ने सस्पेंड कर दिया था। इससे भजन लाल और उनके बेटे कुलदीप बिश्नोई खासे नाराज हुए। इसके बाद कुलदीप बिश्नोई ने बहुजन समाज पार्टी से गठजोड़ कर लिया। बीएसपी ने कुलदीप बिश्नोई को मुख्यमंत्री बनाने का वादा भी किया था। सत्ता की इसी जोड़तोड़ के लिए 2009 में हरियाणा जनहित कांग्रेस ने बीजेपी से हाथ मिलाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था। उस समय पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया था और वो किसी भी कीमत पर बीजेपी के साथ जाने को तैयार नहीं थी। लेकिन अब इस बार बिश्नोई ने बीजेपी से हाथ मिला लिया है। ऐसे में बिश्नोई के विरोधियों का यही कहना है कि वो सत्ता के लिए कभी भी किसी भी पार्टी से हाथ मिला सकते हैं और बिश्नोई की इसी नीति की वजह से पार्टी के सदस्य उनका साथ छोड़ते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो हिसार में लोकसभा उपचुनाव होने वाले हैं और ये लोकसभा उपचुनाव 13 अक्टूबर को होगा। ऐसे में हरियाणा में जितने भी प्रत्याशी खड़े हुए हैं हिसार लोकसभा उपचुनाव के लिए, इन पर अब सट्टेबाजी शुरू हो गई है और ये सट्टेबाजी 200 करोड़ की है। किस तरीके से ये सट्टेबाजी लग रही है और वो कौन कौन से नाम है जो सट्टेबाजों की पसंद बने हुए हैं, आइए आपको दिखाते हैं हमारे इस रिपोर्ट में। हिसार का चुनावी संग्राम, चुनाव में लगा सट्टा, 200 करोड़ की सट्टेबाजी। जी हां, सूत्रों के मुताबिक हिसार के लोकसभा उपचुनाव में 200 करोड़ की सट्टेबाजी हुई है। हरियाणा का हांसी जिला 2 चीजों के लिए मशहूर है, एक तो अपने मीठे पेड़ों के लिए और दूसरा सट्टेबाजी के लिए। वहां के लोगों के बारे में कहा जाता है कि वो छोटी छोटी बात पर भी शर्त लगा लेते हैं। यहाँ तो एक बहुत बड़ा संग्राम है, हिसार लोकसभा सीट का चुनावी संग्राम। सट्टेबाजी का बाजार अपने शबाब पर है। सूत्रों के मुताबिक सट्टेबाजों की पहली पसंद पहले तो कुलदीप बिश्नोई थे, लेकिन कांग्रेस के प्रचार प्रसार के बाद अब हजका को नुकसान और इनेलो को फायदा सिद्ध हो रहा है। नतीजन इनेलो उम्मीदवार अजय चौटाला फिलहाल सट्टेबाजों की पहली पसंद बन गए हैं। इस खेल में 3 तरह के लोग शामिल हैं। एक लगाईवाल जो सट्टा लगाते हैं, दूसरे खाईवाल जो सट्टा स्वीकार करते हैं और तीसरे दलाल जो इन दोनों से 2% कमीशन खाते हैं। हांसी में सट्टेबाजी का ये नेटवर्क बहुत लंबा चौड़ा है। इनके आका मुंबई में बैठते हैं और वहीं से पूरा कारोबार चलता है। कारोबार का नेटवर्क दिल्ली, जयपुर और भिवानी तक फैला हुआ है। शहर दर शहर फैले दलाल लाइन यानी मोबाइल के जरिए सट्टेबाजी का ये कारोबार चला रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए इन्होंने जिनके नाम पर सट्टा लगाया है उसे जिताने की भी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। मतलब साफ है कि हिसार के चुनावी संग्राम में उम्मीदवारों की तकदीर का फैसला तो वोटिंग के दिन ही होगा, लेकिन उससे पहले ये सट्टेबाज दांव पर लगे अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। हरियाणा से जनता के लिए अविनाश कुमार। इनेलो प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने उकलाना हलके में चुनाव प्रचार करते हुए न केवल लोगों से राजी खुशी पूछी बल्कि उनकी खुशहाली का श्रेय सरकार की बजाय भगवान को दिया। दरअसल चौटाला ने ये पूछा कि गांव में सब ठीक ठाक से। जवाब में ग्रामीण बोले कि राम राज्य से जो इब की बारियां फसल ठीक हो गई। इस पर चौटाला ने ये कहा कि जब राम राज्य से तो सरकार थारा के बिगाड़ेगी।
पूर्व मुख्यमंत्री चौटाला ने बुधवार को उकलाना हलके में खदेड़ गांव से प्रचार अभियान की शुरुआत की। पूर्व मुख्यमंत्री ने जनसभा में ये कहा कि जनतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी सरकार का दायित्व ये होता है कि वो नागरिकों को बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध करवाए। यदि सरकार इन मापदंडों पर खरी नहीं उतरती है तो उसे नैतिकता के आधार पर खुद ही त्याग पत्र दे देना चाहिए। चौटाला ने ये कहा कि हिसार उपचुनाव के परिणामों का असर देश की राजनीति पर भी पड़ना तय है। तो अन्ना ने जिस तरह से कांग्रेस के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है, उसके बाद कांग्रेस ने अन्ना पर जुबानी हमला किया है। दरअसल कांग्रेस ने ये कहा है कि कैट इज आउट ऑफ द बैग। अगले हफ्ते हिसार में लोकसभा उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में कांग्रेस ने नई चुनावी रणनीति बना ली है, जिसके तहत कांग्रेस ने अन्ना बीजेपी की तरफदारी का आरोप लगाया है और कांग्रेस ने यह कहा है कि वो टीम अन्ना के खिलाफ चुप नहीं बैठेंगे, जिससे कि जुड़े हुए लोग पर्दे के पीछे से बीजेपी को सत्ता में आने के लिए समर्थन कर रहे हैं। कांग्रेस के हरियाणा महासचिव बीके हरिप्रसाद ने यह कहा है कि अगर अन्ना हमें चुनौती देना चाहते हैं तो अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों की चुनौती मैदान में उतार देंगे और अगर केजरीवाल जीत जाते हैं तो वो राजनीति छोड़ देंगे। वहीं शकील अहमद ने लगे रहो मुन्ना भाई फिल्म का उदाहरण देते हुए ये कहा है कि समझ में नहीं आता कि आखिर अन्ना और मुन्ना भाई यानी कि संजय दत्त जैसे लोगों की जरूरत ही क्या है। क्या हमें राष्ट्रपिता की शिक्षाओं का और उनकी शिक्षाओं को याद दिलाने की कोई जरूरत है। तो 13 अक्टूबर को हिसार में होने जा रहे लोकसभा उपचुनाव को लेकर के इस बार निर्वाचन आयोग ने कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं और इसी के चलते शहर में आपको हर जगह राजनीतिक पार्टियों के होर्डिंग्स और पोस्टर नजर नहीं आएंगे। जी हां, अमूमन चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक पार्टियां पूरे शहर भर में अपने चुनावी प्रचार के लिए हर जगह पोस्टर और होर्डिंग से भर देते हैं, जिससे कि शहर की खूबसूरती खराब होती जाती है और इसके साथ ही रास्ते बताने वाले साइन बोर्ड भी इससे ढक जाते हैं, जिससे कि आम जनता को खासी परेशानी होती है। तारीख को होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए इस बार चुनाव आयोग ने कड़े दिशा निर्देश जारी कर रखे हैं। इसी के मद्देनजर आप देख सकते हैं इस वक्त किसी भी जो जहां पर चुनाव की कोई भी किसी भी प्रचार पर या होर्डिंग पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया है। हालांकि जो नगर निगम है उसे अपने जगहों को उस जगहों को तय किया गया है जहां पर तमाम चुनावी जो पार्टियां हैं जो अपने से जुड़े संबंधित प्रचार प्रसार के लिए बोर्डिंग लगा सकते हैं या होर्डिंग लगा सकते हैं। तो कुछ जगहों को जरूर छूट दी गई है, लेकिन इसके अलावा तमाम जगहों पर पूरी तरीके से चुनाव आयोग ने नजर रखा हुआ है। इसके अलावा इलाके के जो कमिश्नर है उनको भी पूरी तरीके से निर्देश दिया है कि लेकिन कई जगहों के अलावा किसी और जगह पर किसी तरह के भी बैनर या होर्डिंग लगाए जाते हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। इसी के मद्देनजर पूरे शहर में नजारा आपको पहले की तरह दिखाई देगा। यदि आप शहर में दाखिल हो तो आपको इस बात का बिल्कुल यकीन होगा कि इलाके में चुनाव है, क्योंकि अमूमन ऐसा होता रहता था। जो संडे आप देख रहे हैं जब भी यहाँ पर चुनाव होता था इनको पूरी तरीके से काट दिया जाता था। तमाम राजनीतिक पार्टियों के बैनर इस पर लगे होते थे और इस तरीके से बैनर लगा दिए जाते थे कि पता नहीं लगता था कि कोई साइन बोर्ड है या फिर कोई दीवार है, क्योंकि बैनर लगाए जाते थे हर तरफ बैनर ही बैनर दिखाते थे। लेकिन आज का नजारा देखिए, हर जगह आपको कुछ जगह जो लगातार जो नगर निगम ने कहते हैं उनके अलावा किसी भी जगह पर आपको किसी तरह का कोई होर्डिंग या बैनर दिखाई नहीं देगा। ये चुनाव आयोग की कड़ी निगरानी का ही नतीजा है कि हिसार का शहर पहले की तरह इस वक्त भी साफ सुथरा नजर आ रहा है। इस वक्त हिसार से सहयोगी श्याम और कैमरामैन अवधेश चौरसिया के साथ अविनाश कुमार सिंह, जनता टीवी।